इलेक्ट्रिक बस में आप बैठे हो तो ये सोच बीजेपी की ही हो सकती है। पर किसको चुनाव में जिता रहे हैं? योगी सरकार। गवर्नमेंट ने काम भी किया है ना, गवर्नमेंट काम अच्छा कर रही है। लड़कियों की सेफ्टी के लिए भी काफी कुछ है। बहुत सेफ्टी है, सब 5-6 कैमरे लगे हुए हैं हमारी गाड़ी में। क्या आप क्या कह रहे हैं कि चुनावी मुद्दा है, कौन कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी, पक्का बीजेपी जीतेगी। पक्का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली जनमत न्यूज में आपके साथ अंशिका। प्रदूषण की बात आए और कानपुर का नाम न लिया जाए तो ये ठीक नहीं होगा। कानपुर को प्रदूषण के तहत जाना जाता है, जिसके लिए अब यूपी सरकार ने एक और पहल की है इलेक्ट्रॉनिक बसों की। इलेक्ट्रॉनिक बसें जो प्रदूषण को कम करेंगी और जिसके साथ ही ये लोगों को सुविधाएं भी देंगी। जैसा आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक बस है जो कि पूरी तरह से भगवा रंग में है। हम अंदर चलेंगे, देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक बस क्या है, किस तरह से ये काम करती है, किस तरह से लोगों के लिए कितनी ज़्यादा यूजफुल होगी। आइए चलते हैं अंदर। तो देखिए, हम बस के अंदर आ चुके हैं और जैसे ही हम बस के अंदर आए हैं तो सबसे पहले यहाँ पे जो जिनसे मैं बात करूँगी वो है कंडक्टर। तो भाई साहब, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए कि आपका नाम क्या है? अजयदीप सिंह। तो इलेक्ट्रॉनिक बसें कल से शुरू हो गई हैं, केंद्रीय मंत्री ने शुरू भी कर दी है, सतीश महाना ने। तो ये पूरी बसें किस तरह से वर्क करती हैं, क्या है, एसी बस है, किस तरह से पूरा काम है? मैडम सेम किराया है जो पहले हमारी गाड़ियाँ चल रही थी उसका, मतलब उससे सेम किराया है। और आपका सुविधा मिली हुई है, पोल्यूशन नहीं फैल रहा है गाड़ियों से, बस यही सब चीज़ें हैं। पोल्यूशन नहीं फैल रहा है, कह रहे हैं कि ई पेमेंट को लेकर भी काफी कुछ है कि 7 डेज बाद चालू हो जाएगा हमारे यहाँ से। मतलब और जिसके पास अगर नगद नहीं है तो वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है इसमें। और सेफ्टी के लिए, लड़कियों की सेफ्टी के लिए भी काफी कुछ है। बहुत सेफ्टी है, सब 5-6 कैमरे लगे हुए हैं हमारी गाड़ी में। और स्टॉप ऑफ बटन भी लगा हुआ है, मतलब पैसेंजर को आवाज़ भी नहीं देनी कि गाड़ी से उतरने के लिए। ये आप देखिए, इसमें बटने लगे हुए हैं। ये यहाँ पे दिखाइए, ये स्टॉप का लगा हुआ है कि सिर्फ ये लगा हुआ है, हर जगह आप गाड़ी पे देख सकते हैं कि हर जगह बटने लगी हुई हैं। हम पहले बस के ड्राइवर से बात करते हैं कि बस के ड्राइवर का क्या कहना है। तो भाई साहब, आप अपना नाम बताइए कि आपका नाम क्या है? मनोज कुमार। तो किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक बस चलाने में पहली बार आपको मजा आ रही? कानपुर तो वैसे दूसरा शहर है जहां पे यूपी का इलेक्ट्रॉनिक बसें शुरू हुई हैं, तो इसके लिए एक स्पेशल ड्रेस कोड भी आया है, तो वो अभी आप लोग पहनना शुरू कर दीजिए जैसे आपने पहना है, कि इसके अलावा भी कोई और ड्रेस कोड? यही है, बाकी जैकेट है, मतलब पूरा यही पूरा है। यूनिफॉर्म। और आपको कितने, मतलब सुबह से लेके शाम तक का पूरा शिफ्ट होगा? क्योंकि सुबह 5 बजे से शाम के 8 बजे तक बसें मिलनी है। ऐसा नहीं है, एक शिफ्ट बाई शिफ्ट चलेंगी, 8 घंटे का शिफ्ट है। तो मतलब कुल मिलाकर ये एसी बस जो है, इलेक्ट्रॉनिक बस है, वो लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। बिल्कुल है। हम लोगों से बात करेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं। तो मैम, आपका क्या नाम है? प्रीति। तो आप पहली बार इलेक्ट्रॉनिक बस में सफर कर रही होंगी, तो कैसा लग रहा है आपको? किस तरह से ये बस किस तरह से यूजफुल में आ सकती है? बहुत ही अच्छा है, कंफर्टेबल फील हो रहा है मुझे। इससे पहले तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती होंगी, तो कुछ ना कुछ फर्क है या फिर टाइम का इशू जो पहले रहता था वो अब नहीं होगा? नहीं, बहुत ही फर्क है, टाइम भी बच जाएगा और पब्लिक प्लेस भी इसमें कम दिखेगा, आसानी होगी हमको ट्रेवलिंग हाँ, में। कोविड के टाइम पे 28 सीटर है ये, जहाँ पर कोविड के टाइम में थोड़ी सी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं है, लोग आराम से बैठ रहे हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। हम और भी लोगों से पूछेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? आफ्ताब। आफ्ताब, तो आप पहली बार सफ़र कर रहे होंगे, तो कानपुर में आप पहली बार सफ़र कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक बस है जो लोगों के लिए यूज़फुल हो सकती है? कानपुर के लिए बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात है टाइम की सेविंग होगी, इसमें पोल्यूशन नहीं होगा, एसी लगे हुए हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा और बहुत क्लियर है, अच्छी चीज़ है यहाँ के लिए। और दूसरी बात, इसमें स्टॉपेज भी कम है, हर जगह रुकेगी नहीं ये, और ऑटो से जाती हैं आप तो हर जगह रुकती है वो, ये आपको जो इनका स्टेशन है वहीं रोकेगा। अच्छी चीज़ है ये, बहुत अच्छी चीज़ है। दिल्ली में है, दिल्ली के बाद मैं अभी कानपुर में देखा हूँ, यहाँ पे यूपी में, और नोएडा में भी चलती है। अच्छी चीज़ है ये हमारे तरफ। नोएडा हो गया, लखनऊ हो गया, लखनऊ के बाद अब ये कानपुर दूसरा शहर है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक बसों को तो वैसे तो हर एक तौर पर बड़े बड़े सिटीज़ में चल रही हैं, यूपी में ये दूसरा शहर है जहां पे चलाया गया है। देखा जाए, कानपुर तो प्रदूषण के मामले में नंबर 1 है, लेकिन
इलेक्ट्रॉनिक बसें जो चल रही हैं, सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि यहाँ पर लड़कियों के लिए सेफ्टी होगी, लोगों का टाइम बचेगा, एक स्पेसिफिक टाइम में लोग अपने घर तक पहुँचेंगे। हम लोग और भी लोगों से पूछेंगे हैं। यहाँ पे देखिए और भी कुछ है, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि कैमरामैन दिखाइए आके कि ये विकलांगों के लिए भी एक सीट रिजर्व है। आप देख सकते हैं कि विकलांगों के लिए सीट रिजर्व है। महिलाओं के लिए देखिए, जैसे पीछे भी महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें बिल्कुल स्पेसिफिक सीट के तौर पर दी गई हैं कि यहाँ पर महिलाओं के अलावा और कोई नहीं बैठ सकता है। और यहाँ पर सांसद और विधायक, जो कि यूपी में बहुत मायने रखते हैं, सांसद और विधायक की भी प्रॉपर सीटें दी गई हैं कि यहाँ पर वो बैठ के सफ़र कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर सब चल सकता है। हम और भी लोगों की राय जानेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? रियाज अहमद। रियाज जी, तो कैसा लग रहा है, हाउस एक्सपीरियंस? मैम बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है और इसका किराया भी जेन्युइन है, साथ में एसी लगी हुई है, एडिशनल फीचर है। तो अच्छा देखा जाए तो आप तो यूथ है, तो आपको नहीं लग रहा कि योगी सरकार ने वोट के लिए कुछ थोड़ा सा मतलब चुनाव से पहले कर दिया है? नहीं मैम, ऐसा नहीं, जैसा भी किया बस अच्छा किया, इससे टाइम की बचत होगी हमारी और किराया भी जेन्युइन है, देख सकते हैं आप, जितना लग रहा था उतना ही है। किराया कितना? 0 से 5 रुपए से लेके 25 रुपए तक किराया है। तो यहाँ का अभी आपका कितना किराया? आप कहाँ से कहाँ तक बैठे हैं? हम 9 नंबर से बैठे हैं और रामा देवी जाएंगे तो ये 30 रुपए लग रहा है किराया। 30-50 रुपए तक पूरा किराया है जो आपके लिए है। हमारे साथ एक और मौजूद है। अरे ठीक है सर, अपना नाम तो बता दीजिए, अब कैमरा चल रहा है, अब इतना कोई वो नहीं है। विश्वनाथ प्रताप सिंह। अच्छा, तो मेरा सिविल आपसे एक चुनावी सवाल पूछती हूँ मैं बस, कि आपको लग रहा है कि योगी सरकार, मोदी सरकार बहुत काम कर रही है, चलिए मान लेते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक बसें चालू हुई हैं, चुनाव का मुद्दा तो नहीं है, क्योंकि कानपुर में शुरू कर दीजिए, टीनेजर्स हैं, प्रदूषण तो एक है ही, लेकिन जिस तरह से लोकार्पण हो रहे हैं, जिस तरह से हर एक चीज़ हो रही है, तो आपको नहीं लगता कि ये इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाना भी चुनाव का कहीं से कहीं मुद्दा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है मैडम। तो अच्छा ये बता दीजिए, इस बार किसको चुनाव में जिता रहे हैं? योगी सरकार। योगी सरकार। कोई कारण होगा? कोई कारण नहीं, गवर्नमेंट ने काम भी किया है ना, गवर्नमेंट काम अच्छा कर रही है, गवर्नमेंट फैसिलिटी है गवर्नमेंट के लिए, ये फैसिलिटी तो है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट की फैसिलिटी दे रखी है। हमारे साथ एक और है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? सुनील द्विवेदी। आज चुनाव का माहौल तो गरमाया हुआ है, तो इस बार किसको जिता रहे हैं? बीजेपी को। नहीं, जिताने को चूंकि बीजेपी काम ही ऐसा कर रही है, और जो बीजेपी की सोच है, काम ही ऐसा कर रही है, बता रहे हैं ना क्या किस उस पे कह रहे हैं कि नकारात्मक में कि सकारात्मक? सकारात्मक में, क्योंकि इलेक्ट्रिक बस में आप बैठे हो तो ये सोच बीजेपी की ही हो सकती है, इनकी सोच एडवांस में चलती है। लेकिन अभी तो सपा ने कहा है कि सपा भी इस पे काम कर रही थी, लखनऊ में तो इलेक्ट्रिक बसें चल रही थी। कौन नहीं कुछ कर सकता मैम, कोई नहीं कर सकता, जो कर रही है इसमें जो बढ़िया है वही चीज़ है। हम बता रहे हैं, जैसे अखिलेश जी कहते हैं कि हमने एक काम चालू किया है ना, जिन्ना लेकिन उसको अगर आप 20% काम करते हो और योगी 80% काम करते हैं, तो बताइए हम किसको समझें, है ना? हम तो कहते हैं पहली बार ये योगी जी ने, लेकिन सपा तो कहती है कि योगी सरकार केवल फीता काटती है। नहीं, फीता तो वही काटेगा ना जो काम पूरा करेगा। आपने क्यों नहीं काट लिया था फीता तो वही, मेरा कार्यकाल खत्म हो गया इसलिए हम नहीं कर पाए। हाँ, तो इसीलिए यही तो पॉलिटिक्स है, आपका कार्यकाल खत्म होने वाला था, इसलिए आपने उद्घाटन किया उसका। आप क्या कहेंगे कि आप क्या कह रहे हैं कि चुनावी मुद्दा है, कौन कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी, पक्का बीजेपी जीतेगी। पक्का। आपने देखा, हमने लोगों से बात करी, वो किस तरह से हमें बता रही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बसें उनके लिए कितनी यूजफुल है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस इलेक्ट्रॉनिक जो ये हमारी बस है उसके फ़ायदे क्या है। ये इलेक्ट्रॉनिक जो है, सबसे पहले फ्यूल, जो कि सबसे बड़ा आज के लिए सबसे बड़ा चिंतनीय विषय है कि लगातार पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक बसों का चलना कुछ ना कुछ किफ़ायती होगा। साथ ही आप देख रहे हैं कि जाम की समस्या भी बहुत होती है, जो के लिए इलेक्ट्रॉनिक बसों के लिए थोड़ा सा नकारात्मक विषय है, क्योंकि बस है जाके जाम में फंसेगी तो चार्जिंग खत्म होने की थोड़ी सी संभावना है। लेकिन अगर इसके अलावा और भी देखा जाए तो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट भी शुरू होगा, कि जैसे मोदी सरकार का सपना था कि डिजिटल इंडिया, उसके तहत एक काम ये भी किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि लगातार केवल 28 लोग ही सफर कर सकते हैं कोरोना के इस उसमें, तो ये बहुत अच्छा है इस इलेक्ट्रॉनिक बसों के लिए। इलेक्ट्रिक बस में आप बैठे हो तो ये सोच बीजेपी की ही हो सकती है। पर किसको चुनाव में जिता रहे हैं? योगी सरकार। गवर्नमेंट ने काम भी किया है ना, गवर्नमेंट काम अच्छा कर रही है।
आपकी सेफ्टी के लिए हाँ, भी महिलाओं काफ़ी के कुछ लिए है। बहुत सेफ्टी है। सब 6 कैमरे लगे हुए हैं हमारी गाड़ी में। क्या आप क्या कह रहे हैं कि जो BJP चुनावी आएगी- मुद्दा है, कौन कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी, पक्का बीजेपी पक्का जीतेगी। पक्का